कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट नहीं हार। नमस्कार दोस्तों। कह मुनीश हिमवंत सुनु, श्री नारद जी कहते हैं कि हे हिमाचल, हे हिमवंत सुनिए। जो विधि लिखा, जो विधि ने आपके बस के बिटिया के मस्तक पर लिख दिया है, इसको देव दानव मनुज या मुनि कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। क्या लिखा है? लिखा यह है कि जब पार्वती जी का हिमाचल जी के यहाँ जन्म होता है तो उनकी जो है हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी जाते हैं और कहते हैं कि इसके हाथ में लिखा हुआ है कि जोगी अकिंचन जटिल अमंगल वेश धरने वाला जो है इनका पति होगा। यह सुनकर जो है हिमवान जी और मैना जी जो है बहुत विचलित हो जाते हैं और इसी समय वह कहते हैं कि कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। इसको मिटाने वाला कोई भी नहीं है। परंतु इसके साथ ही वह बताते हैं कि ये जितने सारे दोष मैंने बताए हैं, अमंगल वेश होगा, नग्न इसका पति होगा और उसका कोई परिवार नहीं होगा, वेशभूषा अलग होगी, यह सब श्री शंकर भगवान में पाया जाएगा। तो यहाँ पर वो उनको एक उपदेश देते हैं कि जो जप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। यानी वहाँ पर एक तो बताते हैं कि इनका भविष्य कैसा होगा। ये स्वयं जगदम्बा के रूप में इन्होंने अवतार लिया है, ये जगदम्बा ही हैं, आपके घर में अवतार लिए हैं। ये अगर जो जप करहि कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी बिटिया जो है, बेटी जो पार्वती जी हैं, ये शंकर भगवान का जप करती हैं तो भावी हूँ मेट सकई त्रिपुरारी। तो जो त्रिपुरारी हैं, जो हमारे शंकर भगवान है, वो जो इसके हाथ में जो ऐसी रेखा पड़ी हुई है उसको मिटा देंगे, उसको मिटा सकते हैं और तपस्या के बल से उनसे प्रसन्न होकर वह इनको अपनाएंगे और इनको अपना बनाएंगे। और आगे भविष्य में चलकर जो पतिव्रताएं स्त्रियां होंगी वह भी पार्वती के नाम से ही अपने सुहाग या उस अपने सुहाग के प्रति जो है समर्पित होंगी। तो ऐसे बहुत सारे व्रत तप भी उन्होंने बताए। तो यहाँ पर ये दोनों, एक पहला दोहा और दूसरी चौपाई, कि जो भी आपके भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता है, और फिर दूसरी चौपाई जिसको कहते हैं कि भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। लेकिन श्री शंकर भगवान जी ऐसे देवता हैं जो भावी को भी मिटा सकते हैं, जो विधि ने लिखा है उसको भी बदल सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।